मैं हूं अर्पिता आर्या। महाकुंभ की महा कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं और मैं जब इस पावन धरती पर हूं तो सबसे पहले आपको इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करती हूं। आप देखेंगे कल स्नान है, उससे पहले यहाँ पर किस कदर भीड़ जो है वो जमी हुई है। मौसम जरा अगर आप पीछे भी दिखाएं एक बार, कितनी भीड़ आपको दूर दूर तक, यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही आपको नजर आ रहे होंगे, सर पर झोले रखे किसी तरह बस वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच जहां एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, एक तरफ सारे इंतजाम हो रहे हैं, वाहनों को रोक दिया गया है, लोगों को अब 1 से 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जैसे जितनी दूर रोका जाए उतने हिसाब से उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन भगदड़ की घटना से सीखते हुए इस बार काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसको लेकर यानी भगदड़ को लेकर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। सदन में भी ये मुद्दा उठा, विपक्ष सीधे तौर पर निशाने पर सरकार को ले रही है और ये पूछ रही है कि कितने लोग मरे या कितनी भगदड़ हुई, ये क्यों सरकार साफ नहीं कर रही है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ भगदड़ के बाद पहली बार कल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर जो तैयारियां हैं उन पर निगरानी रखी। जो वीआईपी कल्चर चल रहा था या जो पासेस से भी गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जिनको अंदर आने की इजाजत थी उन्हें भी अब आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी उसे सबक लेते हुए अब और लेयर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर जगह पर आप बैरिकेडिंग देखेंगे, पुलिस के जवान आपको किसी भी कीमत पर आगे वाहन के साथ तो नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आप पैदल यात्री जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने विपक्ष को भी जवाब दिया। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में भगदड़ हुई। कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए और कई अपने परिवार से बिछड़े। उस दुखद और दर्दनाक हादसे की जांच जारी है। यूपी सरकार हादसे की वजहों की तफ्तीश में जुटी है। उधर संगम में घाटों पर अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच हादसे के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और भगदड़ के बाद धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ संगम क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, उसी वक्त संसद में महाकुंभ में हुई भगदड़ पर विपक्षी शोर गूंज रहा था। मौका था बजट पेश करने का, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सरकार पर हमलावर हो गया। दरअसल समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मृतकों का आंकड़ा छिपा रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लापता लोगों की भी सही जानकारी नहीं दे रही है। बजट से महत्वपूर्ण है
अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। विपक्ष के इन हमलों का प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त जवाब दिया और महाकुंभ हादसे पर विपक्ष की सियासत को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ दिया। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। महाकुंभ हादसे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस बीच बीजेपी का दावा है कि इस दुखद हादसे पर भी विपक्ष राजनीति से बाज नहीं आ रहा है और सरकार आज भी इस घटना को छुपा रही है। एक एक जगह नहीं, तीन तीन जगह, एक जगह झूसी में भी लोग मारे गए हैं, जिसके तमाम वीडियो सामने आए हैं। उसके बाद भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज भी सही आंकड़े नहीं आ रहे कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग अभी भी अपने लोगों से बिछड़े हुए हैं। इसका आंकड़ा नहीं आ रहा। बिना पोस्टमार्टम के लोगों को, लाशों को दे दिया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे लोग हैं जो कोई दुखद घटना होने का इंतजार करते हैं और फिर दुख में अपनी पार्टी का सुख तलाशते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको इतने बड़े कुंभ की व्यवस्था नहीं दिख रही थी। ये एक अवसर तलाश रहे थे, कोई घटना घट जाए और ये उस घटना पर राजनीति करे। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जनता बुरी तरह नकारा है। अभी आप देखे ना, ये मिल्कीपुर भी हारेंगे और ये दिल्ली भी हारेंगे। बजट सत्र के पहले ही दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ पर संसद में तल्खी दिखी। विपक्ष इस हादसे को लेकर सरकार पर हमलावर दिखा। महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर सदन में एक चर्चा की तारीख स्थित हो, ये हमारी मांग थी। हमारी मांग को नजरअंदाज करने के लिए विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, विभिन्न इंडिया गठबंधन के दल ने वॉकआउट किया और आज तक भी हमें ये जानकारी नहीं मिली कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। इससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में संसद में महाकुंभ हादसे पर सियासी संग्राम छिड़ेगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण हादसे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हमला और तेज होगा। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, अर्पिता आदे के साथ संजय शर्मा, आज तक। तो फिलहाल देखिए, सियासत भी हो रही है और इसके साथ सवाल भी प्रशासन से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार था। भीड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भगदड़ मची और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्यों इसे छिपाया जा रहा है, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो सरकार पर दागे जा रहे हैं। अब सरकार के सामने चैलेंज है 2 तारीख यानी आज और 3 तारीख की, क्योंकि कल एक तरीके से फिर बड़ा स्नान है, शाही स्नान है। बड़ी तादाद में बताया जा रहा है लोग आएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या में जैसी भीड़ देखी गई, उसके बाद तैयारियां यहां बढ़ाई जरूर गई हैं। बैरिकेडिंग्स की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, 7 नए पुलिस अफसर भी यहां पर आए हैं जो और पैनी नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी यहां लगे हुए हैं, ड्रोन की नजरों से देखा जा रहा है कि कहां पर भीड़ ज्यादा है और उसको उस तरह से डाइवर्ट किया जाए। अब रही बात पीपा पुल, जिसको कहा गया कि वो बंद कर दिया गया था और उसकी वजह से भगदड़ मची, क्या अब फिर से एक चैलेंज होगा? जब भीड़ बढ़ेगी तो क्या उसको बंद किया जाएगा? और अगर बंद किया जाता है तो फिर
डाइवर्ट कहां करेंगे, आप कहां भेजेंगे इस सारी भीड़ को? आप देख पाएंगे, जल्दी से एक बार हम आपको दिखा दें, ये पूरी सड़क जो आपको दिख रही है संगम जाने का ये मार्ग है और इसमें लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, स्नान कल है, लेकिन अभी से आप देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ जो है आपको वो नजर आ रही होगी। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन तैयारियां भी उस लिहाज से की गई हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कतें जो पहले हुई थी भगदड़ जैसी वैसी स्थिति ना हो। तैयारियां क्या रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अब एक और शाही स्नान की तैयारी है। बसंत पंचमी के मौके पर फिर से संगम तट पर लोगों की भीड़ उमड़ेगी। फिर से संगम पर पवित्र स्नान के लिए लोग महाकुंभ पहुंचेंगे। जो 1 महीने तक है और बसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती जी का जन्म है, उस दिन सरस्वती की ही उपासना की जाती है, तो इस कारण से वह विशेष है। अन्य पर्वों की अपेक्षा सरस्वती जयंती होने के कारण बसंत पंचमी का विशेष पर्व है, जिससे हम ज्ञानामृत को प्राप्त करें, ज्ञानामृत में हम स्नान करें। लेकिन इस बार मौनी अमावस्या के मौके पर हुए हादसे के बाद प्रशासन ने महाकुंभ की व्यवस्था और कड़ी कर दी है। अगले शाही स्नान को देखते हुए महाकुंभ में कई और अधिकारियों की तैनाती की गई है। रेलिंग पर पहले जहां ये तार लगे हुए थे, अब यहां जाली लगाई जा रही है ताकि अगर भीड़ का प्रेशर भी हो तो लोगों का नुकसान होने से बचाया जा सके, गंगा की धार में उनको कोई नुकसान ना हो। लिहाजा ये कर्मचारी लगे हुए हैं और 3 तारीख से पहले तक सभी पॉन्टून पुलों पर इस तरह की जाली लगा दी जाएगी ताकि विशेष एहतियात रखा जा सके, और एहतियात ही बचाव का दूसरा नाम है। कुछ होने के बाद अगर आप करते हैं, उससे बढ़िया कि पहले ही इंतजाम कर लिए जाएं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लिहाजा इस बार पहले की व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले तय हुआ है कि मेला क्षेत्र में वन वे व्यवस्था लागू रहेगी, यानी किसी भी रास्ते पर 2 तरफ से लोग नहीं आ जा सकते। शासन ने महाकुंभ मेला में यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी की है। बसंत पंचमी के स्नान से पहले महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है। हालांकि मेला क्षेत्र तक जाने के लिए लंबी दूरी तय करने की वजह से कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये जो स्ट्रेच है, अब 2 से 3 किलोमीटर, कई बार 4 किलोमीटर भी आपको चलना पड़ सकता है। अब आइए आपको मुसीबतें और किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही है, जरा एक बार मौसम ये तस्वीरें दिखाइए। औरतें हैं, आप देखिए इस तरह से यहाँ इंतजार कर रही, क्या रास्ते हो सकते हैं। आइए आगे, इस तरह से आप देखेंगे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इनमें ही लोगों को बैठाकर आगे, क्योंकि यही चल सकते हैं, इसके माध्यम से आप कुछ दूर तक 1-2 किलोमीटर आप जो है वो चल सकते हैं। तो कुछ लोग भी हैं, देखिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी उनको दिक्कतें हुई हैं। मैडम, कितनी दिक्कत हुई आपको? दिक्कत तो नहीं हुई, हम लोग आराम से आ गए। आराम से आ मिल गया हमको यहाँ तक ना। अब यहाँ से आपको इसके सहारे ही जाना पड़ेगा। हाँ, हम पैदल जा सकते हैं, लेकिन हम उसमें जा रहे हैं। कितना किराया बता रहे हैं? 100 रुपए पर पर्सन है। 100 रुपए पर पर्सन। सिंगल तो नहीं लेंगे, 100 रुपए लेंगे। नहीं है, 50 तो हम दे सकते हैं, कोई समस्या 50 में कोई दिक्कत नहीं। 50 में 100 रुपए मांगते हैं। मन चाहा मांग रहे हैं। पानी की बोतल भी मान लीजिए यहाँ 20 रुपए वाली 50 रुपए में अभी भी है, 30 रुपए में दी है 20 रुपए वाली बोतल। अच्छा, अब जो मन कर रहा है उस हिसाब से प्राइस। स्नान वाले दिन और बढ़ा दो प्राइस, है ना। लोग तो जाने को मजबूर हैं ही, क्योंकि विकल्प आपके पास कुछ है नहीं। आप देखेंगे पीछे बहुत सारे लोग पैदल जो है वो वैसे जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता कुछ है नहीं। आप इसी माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको पता नहीं कितनी दूर पैदल चलना पड़े। तो जब तक आपको सहारा मिल जाए तब तक आप सहारा ले लीजिए। उसके बाद तो ये 11 नंबर की जो बस है ये आपको पहुंचाएगी आगे। बसंत पंचमी पर होने वाले शाही स्नान से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, ताकि अब महाकुंभ में किसी तरह की समस्या न हो और महाकुंभ पहुंच रहे लोगों को
किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और अर्पिता आर्या के साथ संजय शर्मा, आज तक। तो आज तक पर आज दिन भर आप महाकुंभ से जुड़ी हर खबर पा पाएंगे और 3 तारीख को कल अलग तरीके का व्यू जो है वो हम आपको यहां से दिखाएंगे। तो महाकुंभ की कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके के इंतजाम है और कितने श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं तो किन सावधानों का आपको ख्याल रखना होगा, ये सब कुछ आज तक पर आपको पता चलता रहेगा।